मेहनत करके थोड़े से पैसे इकट्ठे करो और उनसे कुछ बर्तन खरीदो, पीतल के नहीं तो चांदी के। चम्मच, प्लेट, एक कटोरी, इतना काफ़ी है, और गिलास पानी पीने के लिए। और आपने देखा है कि साधु सन्यासी लोग या तो मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते हैं या फिर वो एक खास उनका बर्तन होता है, उसी में उनका सारा खाना पीना हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि जब से ये स्टील के बर्तन शुरू हुए हैं ना हमारे जीवन में, सारी लड़ाई की जड़ इसी में छुपी हुई है। ये हमारे जीवन में ना बैठ गया है राहु, और ये हमें हमारे कर्तव्यों से विमुख करता है, हमारे मोह के बंधन को तोड़ता है। हम एक दूसरे से इतना रूठते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। हम एक दूसरे से पहले रूठते थे तो कितना रूठते थे, हार्डली अगले दिन हम मना लेते थे एक दूसरे को। आज की डेट में जो रूठना और मनाना है वो कहाँ रह गया है? आप जानते हो ना कि कोई रूठ जाता है तो उसको कोई मनाता नहीं। हम रूठे तो कोई मनाने ना आया, मरने की धमकी दी तो कोई बचाने ना आया, वो वाली बात है। ये जो राहु है ना, राहु जितना इसकी चीज़ों को आप यूज़ करोगे, प्रयोग करोगे, उतना अधिक आपके जीवन में घुलता चला जाएगा और फिर आपको भुला देगा अपने आप को। आप अकेले में कितनी देर बैठते हो? अपने साथ कितनी देर होते हो? शायद कभी नहीं। राहु सब लोगों का संग है, जबकि केतु वैराग्य है। तो राहु और केतु एक दूसरे से अलग हुए तो इन्होंने दूसरों को भी एक दूसरे से अलग करना शुरू कर दिया। जितना आप राहु की चीज़ों का प्रयोग करोगे, वो औषधि स्नान आपने सुना है? औषधि स्नान में सारी चीज़ें एक ग्रह की होती हैं, उससे आप स्नान करते हैं, प्रतिदिन स्नान करते हैं, कई दिनों तक आप अगर एक ही प्रक्रिया दोहराते हैं तो उस ग्रह की कृपा आनी शुरू हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि आप उस ग्रह के साथ प्रतिदिन जुड़े हो और एक भी दिन मिस नहीं करते हो। तो यही कॉन्सेप्ट है कि किसी ग्रह को आप इतना अपने अंदर बसा लेते हो, जैसे तीनों टाइम जो बर्तन को मुंह लगाते हो वो स्टील का है, और उस स्टील के बर्तन के सहारे आपकी जीवन की नैया है वो चल रही है। चांदी के बर्तन ले आओ थोड़े से पैसे इकट्ठे करके, पीतल के ले आओ, अगर चांदी के नहीं हो सकते तो सस्ते पड़ेंगे, परंतु ये बर्तन इस्तेमाल करना बंद कर दो आज से ही। आप देखोगे कि आपके जीवन में मोह वापस आ रहा है। आपसे कोई जुदा होता है तो वो वापस आता है, आपसे कोई रूठ जाता है तो वो वापस आता है, अन्यथा ये कुचक्र ऐसे ही चलता रहेगा और राहु आपको सबसे तोड़ कर रख देगा। और जैसे राहु केतु से अलग हुआ, सबसे अलग कर देता है, समाज से, बंधनों से आपको। तो आज से एक प्रण कर लो, एक निश्चय कर लो कि स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल अब नहीं होगा, अब नहीं करेंगे। कान्हा जी को भी स्टील के बर्तनों में खाना खिलाते हो ना आप, कान्हा जी को जो भोग लगाते हो वो भी स्टील के बर्तन इस्तेमाल करते हो ना। आज से मत करना। लो, फॉलो तो कर ही लिया होगा आपने। यूट्यूब पे फॉलो ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि लॉन्ग वीडियो वहीं पर होते हैं। प्रणाम।